मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत रसूलों के अमाल 16 बाब 22 से 34 आयत तक। खुदावंद यीशु पर ईमान ला तो तू निजात पाएगा और तेरा घराना भी। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। उस वक्त अवाम मिलकर पालूस और सलास की मुखालफत में उठे और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़कर उतरवा डाले और कोड़े लगवाने का हुक्म दिया और उन्हें बहुत मारकर कैद खाना में डाला और दुरागे को ताकीद की बड़ी होशियारी से उनकी हिफाजत करे। उसने ऐसा हुक्म पाकर उन्हें अंदर के कैद खाना में डाला और उनके पांव काठ में ठोंक दिए। आधी रात के करीब पालूस और सलास दुआ कर रहे थे और खुदा की सताइश में गीत गा रहे थे और कैदी सुन रहे थे। तब यक बारगी बड़ा जल्जला आया, ऐसा कि कैद खाना की नींव हिल गई और फौरी सब दरवाजे खुल गए और सब की बेड़ियां गिर गईं और दरोगा जाग उठा और जब कैद खाने के दरवाजे खुले देखे तो ये समझ कर के कैदी भाग गए हैं, तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। मगर पालूस ने बुलंद आवाज से पुकार कर कहा, अपने आप को नुकसान मत पहुंचा, क्योंकि हम सब यहीं मौजूद हैं। वो चिराग मंगवा कर अंदर दौड़ा और कांपता हुआ पालूस और सलास के कदमों पर गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, ऐ आकाओं, मैं क्या करूं कि निजात पाऊं? उन्होंने कहा कि खुदावंद यीशु पर ईमान ला तो तू निजात पाएगा और तेरा घराना भी। तब उन्होंने उसको और उन सबको जो उसके घर में थे खुदावंद का कलाम सुनाया और उसने रात को उसी घड़ी उन्हें ले जाकर उनके जख्म धोए और उसी वक्त उसने और उसके सारे घराने ने बपतिस्मा पाया और उन्हें अपने घर लाकर उनके सामने दस्तरखान बिछाया और अपने तमाम घराने समेत बड़ी खुशी की, इसलिए कि खुदा पर ईमान ले आए थे। पाक कलाम के पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 137, पहली आयत से तीसरी, 8वीं से 7वीं आयत तक। जमाती जवाब, तू अपना हाथ बढ़ा ए खुदावंद और मुझे बचा। हालेलुया। ऐ खुदावंद, मैं अपने सारे दिल से तेरा शुक्र करूँगा, क्योंकि तूने मेरे मुंह का कलाम सुना है। मैं फरिश्तों के सामने तेरी मदद सराई करूँगा। मैं तेरी मुकद्दस हैकल की तरफ रुक करके सजदा करूँगा। जमाती जवाब, तू अपना हाथ बढ़ा ए खुदावंद और मुझे बचा। तेरी शफ़क़त और सदाकत के सबब से तेरे नाम का शुक्र करूँगा, क्योंकि तूने अपने नाम और अपने कौल को हर शय पर फोकियत बख्शी है। जिस दिन मैंने पुकारा तूने मेरी सुनी, तूने मुझ में तकवीयत बढ़ाई। जमाती जवाब, तू अपना हाथ बढ़ा ए खुदावंद मुझे बचा। तू मेरे अदद के कहर के खिलाफ हाथ बढ़ाता है और तेरा दस्ते रास्त मुझे बचा लेता है।
ए खुदावन तेरी शफ़क़त अबद तक कायम है, अपनी दस्तकारी को तर्क न कर। जमाती जवाब, तू अपना हाथ बढ़ा ए खुदावन और मुझे बचा। हालेलुया। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। नारे हम्द। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मसीह जी उठा है और हम पर जाहिर हुआ है, जिनको उसने अपने खून से मुखलिसी बख्शी है। हालेलुया। आज की अंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक 16 बाब 5वीं से 11वीं आयत तक। अगर मैं ना जाऊं तो वो वकील तुम्हारे पास नहीं आएगा। उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, अब मैं उसके पास जाता हूँ जिसने मुझे भेजा है, और तुम में से कोई मुझसे नहीं पूछता कि तू कहाँ जाता है, बल्कि इसलिए कि मैंने ये बातें तुमसे कहीं। तुम्हारा दिल गम से भर गया है, लेकिन मैं तुम्हें सच कहता हूँ कि तुम्हारे लिए मेरा जाना ही फ़ायदेमंद है। क्योंकि अगर मैं ना जाऊँ तो वो वकील तुम्हारे पास ना आएगा, लेकिन अगर मैं जाऊँ तो मैं उसे तुम्हारे पास भेजूँगा। और जब वो आएगा तो दुनिया को गुनाह और सदाकत और अदालत के बारे में तखीरवार ठहरेगा। गुनाह के बारे में इसलिए कि वो मुझ पर ईमान नहीं लाते। सदाकत के बारे में इसलिए कि मैं बाप के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर ना देखोगे। अदालत के बारे में इसलिए कि इस दुनिया के सरदार पर फतवा लगाया गया है। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। अजीज़ दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। जिस तरह आप खुदावंद के पाक और ज़िंदा कलाम से बरकत पाते हैं, सेहत पाते हैं, तंदुरुस्ती पाते हैं और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरते हैं, इसी तरह गैर अक़वाम तक भी इस चैनल को शेयर करें, ताकि वो भी खुदावंद के पाक और ज़िंदा कलाम से बरकत पाएँ, सेहत पाएँ, तंदुरुस्ती पाएँ और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरें। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन।